तो गाइस आज हम बात करेंगे क्वेस्टिज्म के चैप्टर नंबर 27 के बारे में। और आज की वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं चैरिन बेक और शुयुन एक अलमारी के अंदर बंद होते हैं एक दूसरे का हाथ पकड़ के। ये दोनों पहले ही एक दूसरे से काफी ज्यादा शर्मा रहे होते हैं, काफी ज्यादा एम्बैरेस्ड फील कर रहे होते हैं। इसी के साथ साथ शुयुन को क्वेस्ट विंडो में नोटिफिकेशन आता है जिसमें लिखा होता है कि जो तुम चैरिन बेक के साथ गेम खेल रहे हो उसमें तुम चैरिन बेक से हार जाओ, यानी कि तुम पहले उस अलमारी से बाहर आ जाओ, जिसका रिवॉर्ड होता है एक सिल्वर कार्ड। शुयुन को समझ नहीं आ रहा होता है कि उसको ये क्वेस्ट क्यों मिला है, इसीलिए वो काफी ज्यादा हैरान लग रहा होता है। इसलिए चैरिन उसका चेहरा देख के बोल रही होती है, हे किम शुयुन, आखिर क्या बात है, तुम क्या सोच रहे हो? और शुयुन अपने मन में बोल रहा होता है, क्या मुझे एक सब क्वेस्ट मिला है? क्या मुझे सच में इस अलमारी से बाहर आ जाना चाहिए? वैसे बाहर आने के बदले में मुझे सिल्वर कार्ड मिल रहा है और ये कार्ड इतना बुरा नहीं है, लेकिन आखिर सिर्फ एक गेम को हारने के लिए मुझे सिल्वर कार्ड क्यों दिया जा रहा है? वही जो चैरिन होती है उस अलमारी के अंदर काफी ज्यादा गर्मी लग रही होती है और बोल रही होती है, शिट, यहाँ पे काफी ज्यादा गर्मी है, हरामजादे मुझे इस तरह से मत देख। और अंदर ही अंदर शुयुन को चैरिन के साथ अलमारी के अंदर रह के काफी ज्यादा अच्छा लग रहा होता है। लेकिन शुयुन चैरिन को जवाब देते हुए कहता है, हम एक दूसरे के काफी ज्यादा क्लोज खड़े हैं, तो आखिर मैं तुम्हारे ऊपर कैसे ना देखूं, तुम मेरे सामने ही हो। चैरिन कहती है, हरामजादे कम से कम कोशिश तो कर मुझे ना देखने की। लेकिन चैरिन अभी काफी ज्यादा स्वेटिंग कर रही होती है, यानी कि उसे बहुत ज्यादा पसीना आ रहा होता है और वो हाँफ भी रही होती है। इसलिए शुयुन चैरिन को कहता है, वैसे क्या तुम बीमार हो? आखिर तुम्हें इतना ज्यादा पसीना क्यों आ रहा है? हम वाटर पार्क में थोड़ी हैं किसी, और वैसे भी हम एक दूसरे के इतने भी ज्यादा क्लोज खड़े नहीं है, तुम्हें इतना ज्यादा पसीना क्यों आ रहा है? चैरिन कहती है, हरामजादे मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन क्या हम एक दूसरे का हाथ छोड़ नहीं सकते? शुयुन कहता है, हम जो गेम खेल रहे हैं उसमें ये रूल है, हमें एक दूसरे का हाथ पकड़ना होगा। भले ये एक गेम है लेकिन हमें इस गेम को भी ईमानदारी से खेलना होगा। वैसे भी जो लोग गेम्स के नियमों को तोड़ते हैं मुझे उनसे काफी ज्यादा नफरत है। लेकिन चैरिन चिल्ला के शुयुन को कहती है, साले हरामजादे, क्या तू चुपचाप से यहाँ से बाहर नहीं जा सकता, चुपचाप से हार नहीं सकता? शुयुन भी जवाब देते हुए कहता है, अगर मैं यहाँ से बाहर चला गया तो तुम फिर क्या करोगी? मैं अपनी आईब्रोज को उड़वाना नहीं चाहता, मैं हारना नहीं चाहता। चैरिन कहती है, गधे कहीं के, तू बस यहाँ से बाहर चले जा, जब तेरी आईब्रोज उड़ जाएंगी तो मैं मार्कर से उन्हें वापस से ड्रॉ कर दूंगी। लेकिन चैरिन अभी और ज्यादा हाँफने लगती है और ज्यादा लाल पड़ रही होती है, और साथ ही साथ में उसे काफी ज्यादा पसीना भी आ रहा होता है। ये देख के शुयुन कहता है, हे आखिर क्या बात है, क्या तुम बीमार हो? आखिर तुम इस तरह से सांसें क्यों ले रही हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम हॉर्नी फील कर रही हो और तुम्हें किस चाहिए? चैरिन कहती है, बहन के घोड़े अपना मुंह बंद कर। शुयुन कहता है, तो तुम ही बताओ, आखिर तुम इस तरह से सांसें क्यों ले रही हो, तुम्हें क्या हुआ? चैरिन कहती है, वो दरअसल मैं ऐसी जगहों पे रह नहीं पाती हूँ, मुझे बंद जगहों में काफी ज्यादा घबराहट महसूस होती है। शुयुन कहता है, क्या तुम क्लोस्ट्रोफोबिक हो? लेकिन तुम्हारी जैसी लड़की पे ये चीज बिल्कुल भी सूट नहीं करती है। चैरिन कहती है, ये बात इतनी ज्यादा सीरियस नहीं है, दरअसल ये सब कुछ इस वजह से हो रहा है क्योंकि पहले मुझे परेशान किया जाता था। शुयुन ये सुन के हैरान होता है और कहता है, क्या तुम्हें परेशान किया जाता था? तुम सच में मजाक कर रही होंगी, आखिर तुम्हें कौन परेशान करेगा? चैरिन कहती है, नहीं, ये बिल्कुल सच बात है, जिस वक्त मैं मिडिल स्कूल में थी उस वक्त मुझे परेशान किया जाता था। बाकी के स्टूडेंट मुझे इसलिए परेशान करते थे क्योंकि देखने में मेरी आंखें काफी ज्यादा खतरनाक लगती थी। और हम देखते हैं चैरिन के मिडिल स्कूल का सीन जहाँ पे उसे परेशान किया जाता था और स्टूडेंट चैरिन को उस वक्त बोलते रहते थे, जरा देखो तो वो कुतिया हमें किस तरह से घूर रही है। दरअसल चैरिन किसी को घूरती नहीं थी, बल्कि उसकी आंखें ही ऐसी थी। उसको देख के सबको ऐसा लगता था जैसे वो गुस्से में सबको देख रही है, इसीलिए स्टूडेंट्स उसे परेशान करते रहते थे। और प्रेजेंट मोमेंट वाली चैरिन शुयुन को अभी बोल रही होती है, स्कूल में ये ट्रेंड बन चुका था मुझे परेशान करने का, क्योंकि मैं सबको खुद को परेशान करने देती थी, मैं कुछ भी नहीं कहती थी। और एक दिन उन लोगों ने मुझे क्लीनिंग स्टोर के अंदर बंद कर दिया और सारे के सारे वापस घर चले गए। और उस वक्त उनका ये मजाक मेरे ऊपर काफी ज्यादा भारी पड़ गया था क्योंकि मैं काफी ज्यादा डर चुकी थी। और उसी दिन के बाद से मुझे अंधेरी और छोटी जगहों में रहना काफी ज्यादा डरावना लगता है। शिट, लेकिन आखिर मैं ये सारी की सारी बातें तुझे क्यों बता रही हूँ? मैंने सोचा नहीं था कि इस अलमारी के अंदर हमें इतना ज्यादा देर तक रुकना पड़ेगा। मुझे लगता है मुझे ये गेम को खेलना ही नहीं चाहिए था। और चैरिन की आवाज सुन के शुयुन को याद आता है, जब उसको कुछ लौंडे मारने के लिए ढूंढ रहे थे उस वक्त चैरिन ने उसकी मदद करी थी। इसीलिए शुयुन अभी अपने मन में बोल रहा होता है, अच्छा तो तुम्हें पहले परेशान किया जाता था इसलिए तुमने उस वक्त मेरी मदद करी थी ताकि मुझे कोई परेशान न करे। और इसी वजह से शुयुन अभी चैरिन को बोल रहा होता है, ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं बाहर जा रहा हूँ। मुझे ये बात बिल्कुल भी नहीं पता थी कि तुम्हारे साथ पहले ऐसा भी कुछ हुआ था। मुझे लगता है तुम्हें ये बात मुझे पहले ही बता देनी चाहिए थी, लेकिन तुम चिंता मत करो, तुमने अब तक काफी परेशानियों का सामना कर लिया है, अब मैं यहाँ से बाहर चला जाऊंगा, तुम चिंता मत करो। शुयुन अभी चैरिन का हाथ छोड़ता है और अलमारी को बाहर से धक्का दे रहा होता है खोलने के लिए, लेकिन युनडोंग हरामजादे ने अलमारी को बाहर से लॉक कर दिया होता है जानबूझकर, क्योंकि युनडोंग चाह रहा होता है कि चैरिन और शुयुन साथ में एक साथ पल बिताएं ताकि ये दोनों एक दूसरे के क्लोज आ सकें और चैरिन भी शुयुन की गैंग में शामिल हो जाए, जिस वजह से शुयुन की गैंग और भी ज्यादा इंप्रूव हो जाए। और क्योंकि अभी अलमारी का दरवाजा बाहर से लॉक हो चुका होता है, इसलिए शुयुन अंदर से दरवाजे को खटखटाते हुए चिल्ला के बोल रहा होता है,
युनडोंग, ये कोई फनी चीज नहीं है। मैंने कहा दरवाजे को खोल। मैं तुझे बता रहा हूँ, अगर तूने दरवाजा नहीं खोला तो मैं तुझे माफ नहीं करूंगा। तुझे पता है ना, मैं रनिंग शियोन किम हूँ। इतने में ही चैरिन कहती है, मुझे लगता है वो लोग यहाँ से जा चुके हैं। आखिर अब मैं क्या करूँ? और जो अभी चैरिन होती है उसकी आंखों में आंसू आने लगते हैं। शुयून से चैरिन की ऐसी हालत देखी नहीं जाती और वो चैरिन को कहता है, चैरिन 1 मिनट रुको, मैं कुछ करता हूँ। और शियोन अभी इस्तेमाल करता है अपनी एडिशनल वेट स्किल का। इस स्किल का इस्तेमाल करके शियोन एक मुक्का मारता है अलमारी को अंदर से और सीधा दरवाजा फाड़ते हुए अलमारी से बाहर आते हुए कहता है, मैंने कहा था मैं रनिंग शियोन किम हूँ, मुझसे मजाक भारी पड़ेगा। और इसी के साथ चैरिन से जो हारने वाला क्वेस्ट होता है वो भी शियोन का पूरा हो जाता है। और शियोन अभी बोल रहा होता है, ली युनडोंग, आखिर तुझे इतना ज्यादा मजाक करने की क्या जरूरत थी? इस अलमारी को तोड़ते हुए मेरे मुक्के में भी स्क्रैच आ चुके हैं। ली युनडोंग, वो साला हरामजादा। बट इतने में ही चैरिन पीछे से शियोन की टी शर्ट को हल्का सा पकड़ लेती है और शर्माते हुए कहती है, किम शियोन, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन तुम चिंता मत करो, अगर तुम अपनी आईब्रोज उड़ा दोगे तो मैं उसे मार्कर से दोबारा से ड्रॉ कर दूंगी। शियोन कहता है, चैरिन बेग, अगर सच बताऊं तो ये दरवाजा मैंने तुम्हारे लिए नहीं तोड़ा है। मैंने दरवाजा इसलिए तोड़ा है क्योंकि मेरी बॉडी के अंदर धीरे धीरे करके कुछ रिएक्शन हो रहा था। चैरिन कहती है, क्या रिएक्शन? आखिर किस तरीके का रिएक्शन? लेकिन तभी अचानक से चैरिन की दिमाग की बत्ती जलती है और उसे पता चलता है ये किस रिएक्शन की बात कर रहा है। इस वजह से चैरिन काफी ज्यादा शर्मा जाती है और शियोन को गालियां देने लगती हैं। शियोन की बॉडी के अंदर एग्जैक्टली कौन सा रिएक्शन हो रहा था ये हमें यहाँ पे नहीं बताया गया है। और जिस रिएक्शन के बारे में मैं सोच रहा हूँ जो शियोन की बॉडी में हुआ होगा वो मैं बोलना नहीं चाहता, इसलिए आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ कि शियोन की बॉडी के अंदर क्या रिएक्शन हुआ होगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं शियोन लोग सारे के सारे एक कमरे में आ चुके होते हैं। मतलब कि 3 लड़कियां और शियोन अभी एक ही कमरे में होते हैं और चैरिन की सहेलियां अभी बोल रही होती हैं, चैरिन मुझे माफ कर दो, आखिर तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम क्लॉस्ट्रोफोबिक हो? हमें तो ये बात भी नहीं पता था कि मिडिल स्कूल में तुम्हारे साथ कभी बुलिंग भी हुई थी। चैरिन अभी डरी सहमी सी एक जगह पे बैठी हुई होती है और कहती है, कोई बात नहीं, सब ठीक है हरामजादों, लेकिन अगर तुमने दोबारा से ऐसा करा तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। इसके बाद हम देखते हैं शियोन को जिसने अपनी आईब्रोज उड़ा दी होती है और कहता है, हाँ बिल्कुल सही कहा, मैं भी तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा, ऐसा दोबारा मत करना। ये कहते हुए शियोन काफी ज्यादा खुश लग रहा होता है और चैरिन की सहेलियां बोल रही होती हैं, लेकिन आखिर ये हरामजादा इतना ज्यादा खुश क्यों लग रहा है? तुमने अलमारी के अंदर आखिर ऐसा क्या कर दिया? और जरा देखो तो बिना आईब्रोज के वो कितना ज्यादा डरावना लग रहा है। और शियोन अभी अपने मन में बोल रहा होता है, ये सच में काफी ज्यादा थकावट भरा दिन था, लेकिन चलो इसी के साथ हमारी ट्रिप भी खत्म होती है। लेकिन इतने में ही युनडोंग यहाँ पे भागता हुआ आता है और शियोन को कहता है, बॉस हम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं। शियोन कहता है, क्या बहुत बड़ी मुसीबत में? आखिर तेरा इस बात से क्या मतलब है? युनडोंग कहता है, याकुजा सेनपाई, इस वक्त वो खतरे में है, 3 लोगों ने उन्हें घेर लिया है। मुझे लगता है वो तीनों के तीनों गैंग बगबग हाई स्कूल के बंदे हैं और वो इसी चीज का इंतजार कर रहे थे कि हम में से कोई उन्हें कब अकेला मिले। शियोन कहता है, क्या तुम उन 3 लोगों की बात कर रहे हो जो हमें उस वक्त देख रहे थे जब हम यहाँ आ रहे थे? युनडोंग कहता है, जी बॉस, मैं उसी की बात कर रहा हूँ, चलो हमें जल्दी से उसकी मदद करने के लिए चलना होगा, हमें कुजा सेनपाई को बचाना होगा। लेकिन शियोन बहुत ही ज्यादा रिलैक्स होकर कहता है, नहीं तुम चिंता मत करो, हमें वहाँ पे जाने की कोई भी जरूरत नहीं है। ये सुन के चैरिन और युनडोंग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और युनडोंग कहता है, क्या आखिर आपका इस बात से क्या मतलब है कि हमें वहाँ पे जाने की जरूरत नहीं है? चैरिन कहती है, हे क्या तुम पागल हो गए हो, तुम्हें उसे बचाने जाना चाहिए। लेकिन शियोन एक स्माइल के साथ कहता है, नहीं हमें वहाँ पे जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी जो गुगजा उन लोगों के सामने खड़ा है वो पुराने वाले गुगजा की तरह नहीं है। और आपको बता दूं कुजा का नाम गुगजा भी होता है। इसके बाद हम देखते हैं गैंग बगबग हाई स्कूल के 3 लॉन्डो को जो अभी कुजा को बोल रहे होते हैं, क्या आखिर इस हरामजादे को क्या हुआ? ये तो काफी ज्यादा डरा हुआ लग रहा है। इनमें से एक बंदा कुजा के माथे में उंगली लगाता है और कहता है, हे तुम लोग बोल रहे थे ये गैंग बग शियो का डियाब्लो याकुजा है, हाँ? लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये डियाब्लो याकुजा है। दूसरा बंदा कहता है, नहीं मुझे इस बात पे पूरा यकीन है यही डियाब्लो याकुजा है, लेकिन आखिर ये ऐसा डरा हुआ क्यों है? इसकी हालत तो सच में काफी ज्यादा खराब हो चुकी है। क्या ये सिर्फ एक अफवाह थी कि ये बंदा काफी ज्यादा खतरनाक है? ये तो काफी ज्यादा डरा हुआ लग रहा है। वेल वैसे भी तुम गैंग बग शियो से क्या ही एक्सपेक्ट करते हो, ये लोग ऐसे ही होते हैं। और अभी हम इन बंदों में से 2 की एबिलिटीज देखते हैं और इनकी एबिलिटीज काफी ज्यादा ठीक ठाक होती हैं, मतलब कि ये नॉर्मल गुंडे मवाली बनने के लिए ठीक हैं। और इनका जो लीडर होता है जिसका नाम होता है चैंग शियोक। इसके बाद हम उसकी एबिलिटीज देखते हैं और इस बंदे की एबिलिटीज और ज्यादा बेहतर होती है बाकियों से। इसकी ज्यादातर एबिलिटीज बी स्किल की होती है, लेकिन इसकी स्ट्रेंथ ए लेवल की होती है, यानी कि इस पे काफी ज्यादा ताकत है। ये बंदा भी अपने बंदों को साइड करता हुआ आगे आता है और कहता है, मेरे सामने से हटो, आखिर तुम यहाँ पे टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो? मुझे इसके बाद को हाजुन की भी तोड़ने जाना है, इसको हम जल्दी से खत्म करते हैं। और ये बंदा बहुत ही स्पीड में
में एक मुक्का मारता है कूजा के ऊपर। इसके बाद हम एक पुराना सीन देखते हैं जिस वक्त शियोन को नर्चर कार्ड्स मिले थे और वो सारे कार्ड उसने कूजा के ऊपर अप्लाई कर दिए थे, लेकिन जो आखिरी वाला रैंडम नर्चर कार्ड था वो कोई ऐसा वैसा कार्ड नहीं था। दरअसल वो होता है एक अटैक कार्ड जिससे इस्तेमाल कर सकता है कोई सिस्टेमा, और इस सिस्टेमा वाले कार्ड को भी शियोन ने अप्लाई करा था कूजा के ऊपर। और भाई लोग, उम्मीद करता हूँ कि आपको इस बात का अंदाजा होगा कि सिस्टेमा कितना ज्यादा खतरनाक मार्शल आर्ट है। ये एक ऐसा मार्शल आर्ट है जो स्पेशल फोर्सेज में सिर्फ जान लेने के लिए बनाया गया था, और ये सिस्टेमा शुयून ने कूजा के ऊपर अप्लाई कर दिया था। और इस नर्चर कार्ड को देख के शुयून खुद से बोल रहा होता है, कूजा, क्योंकि तुम अपने ऊपर शक करते हो इसलिए तुम एक असली के याकुजा नहीं बन पाते हो, तुम्हें अपने ऊपर शक नहीं करना होगा। मैंने पहले ही अपने नर्चर कार्ड्स तुम्हारे ऊपर लगा दिए हैं। इसके बाद हम देखते हैं प्रेजेंट मूवमेंट का सीन। जैसे ही कूजा के मुक्का पड़ने वाला होता है, इतने में ही कूजा अचानक से सामने वाले बंदे के ऊपर सिस्टेमा चला देता है, और देखते ही देखते कूजा ने इस बंदे की हालत खराब कर दी होती है जिसकी स्ट्रेंथ ए थी। और अपने साथ के इतने ज्यादा ताकतवर बंदे को मार खाता देख बाकी के जो दो बंदे होते हैं वो भी काफी ज्यादा डर जाते हैं, और कूजा खुद को ही देख के हैरान हो रहा होता है आखिर उसने ये क्या कर दिया, और इसलिए वो अपने मन में बोल रहा होता है, क्या आखिर ये क्या है, मेरी बॉडी अपने आप मूव कर रही थी, मुझे लगता है ये सच में एक काफी ज्यादा कूल चीज है। तभी जो सामने के दो बंदे होते हैं फाइटिंग पोजीशन में आके कूजा को हैरानी भरी नजरों से कहते हैं कि क्या आखिर ये बंदा है कौन? तुमने इतने ज्यादा ताकतवर बंदे को इतनी आसानी से हरा दिया कि क्या तुम पहले अपनी असली ताकत को जानबूझ के छुपा रहे थे? कूजा अपने मन में बोल रहा होता है, क्या मैं अपनी ताकत को छुपा रहा था? एक मिनट, अगर देखा जाए तो मैंने अपनी जिंदगी में कभी भी ठीक से फाइट नहीं करी है। लगता है मैं बिल्कुल सही सोच रहा हूँ। लगता है असल में मैं काफी ज्यादा ताकतवर हूँ और ये बात मुझे ही नहीं पता थी। और यही बातें सोच के कूजा के अंदर अभी काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस आ जाता है, और ऊपर से कूजा की पोटेंशियल भी एस होती है, इसलिए कूजा इस मौके को अपने हाथ से जाने नहीं देता। कूजा अभी एक स्माइल के साथ अपने सामने वाले बंदों को बोल रहा होता है, क्या हुआ, क्या तुम्हें डर लग रहा है? वो तुम ही लोग थे ना जो पहले मुझसे फाइट करने के लिए यहाँ पे आए थे? क्या हुआ, तुम्हें सांस लेने में इतनी दिक्कत क्यों हो रही है? क्या अब तुम्हें ये भी सिखाना पड़ेगा कि सांस कैसे ली जाती है? माफ करना, मैंने तुम्हें पहले अपना इंट्रोडक्शन नहीं दिया था। मेरा नाम है डियाब्लो याकुजा और मैं गैंगबक शियोहाई स्कूल से हूँ। और अभी हम देखते हैं याकुजा की सारी एबिलिटीज को। नर्चर कार्ड की वजह से उसकी स्ट्रेंथ, स्पीड और एंड्योरेंस एक एक लेवल बढ़ चुकी होती है, जिस वजह से उसकी स्ट्रेंथ भी अभी बी लेवल की हो चुकी होती है, और साथ ही साथ में उसे सिस्टेमा भी मिल चुका होता है। और बी लेवल की स्ट्रेंथ के साथ सिस्टेमा काफी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। तो खैर गाइस, ये वाला चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चैप्टर अच्छा लगा हो। और अगर आपको मैं सिस्टेमा के बारे में थोड़ा सा बताऊं तो लुकिसम में जो हमारा जे होंग है वो भी सिस्टेमा का इस्तेमाल करता है, और जे होंग सिस्टेमा का इस्तेमाल करके काफी ज्यादा खतरनाक बन जाता है। तो खैर गाइस, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। अब मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।